फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच इन स्टाइल। मैं हूं संगीता और आज के सेशन में हम एक डिज़ाइनर कॉटन सूट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये कुर्ती का फैब्रिक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक नेकलाइन बनी हुई है फ्लावर प्रिंट की, और ये जो दो साइड पर दिख रहा है वो जैकेट प्रिंट है। ये जो साइड पर है वो उसके स्लीव्स का पोर्शन है। ये कपड़ा डबल फोल्ड में है, ऊपर की तरफ से जॉइंट है। ये पीछे की तरफ शोल्डर प्रिंट वाली पैटर्न है। तो जब ऑलरेडी कुर्ती के अंदर आपके पास नेक डिज़ाइन तैयार हो तो वहाँ पे अपना फिटिंग किस तरह बिठाना होता है वो चीज़ मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम कपड़े के ऊपर का जो जॉइंट है वो कट कर लेंगे ताकि हमें कुर्ती का फ्रंट और बैक पोर्शन मिल जाए। अब ये जो हमारा फूल का प्रिंट है वो बिल्कुल सेंटर में आए उस तरह से हम इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। आपके पास भी कुर्ते के ऊपर जो भी कोई डिज़ाइन बनी हुई हो उसका बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन निकालकर कपड़े को डबल फोल्ड करिए। कपड़े के ऊपर की तरफ मैंने एक लाइन लगा ली है क्योंकि कपड़ा ऊपर नीचे है थोड़ा सा, तो हम उसे सीधा कर लेंगे। अभी हम पहले शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर का फॉर्मूला है कि शोल्डर को हाफ से डिवाइड करिए और उसमें 0.5 इंच ऐड करिए। अभी हम अपनी छाती का नाप लगाएंगे। छाती के नाप को 6 से डिवाइड करिए और यहाँ पर पॉइंट बना लीजिए। अभी हम छाती की चौड़ाई नापेंगे। उसका फॉर्मूला है कि चेस्ट के साइज़ को 4 से डिवाइड करिए और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़िए। अभी हम यहाँ पे कमर की ऊंचाई का नाप लगाएंगे जो 14.5 इंच है मेरे केस में। आपकी कमर की ऊंचाई जो भी हो उसमें आधा इंच ऐड करके यहाँ पे पॉइंट बनाइए। अभी हम कमर की चौड़ाई भी बिल्कुल छाती की तरह ही नापेंगे। कमर को 4 से डिवाइड करिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए। मार्क लगाकर वहाँ पर एक लाइन बना दीजिए। कमर की लाइन को और अपनी चेस्ट लाइन को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने वाली एक क्रॉस लाइन बना लीजिए। अभी कमर की साइज से नीचे जाते हुए 5 इंच पर हम हिप का पॉइंट बनाएंगे। 5 इंच स्टैंडर्ड है किसी भी बॉडी साइज़ के लिए। हिप की चौड़ाई भी बिल्कुल उसी तरह से नापेंगे। हिप के साइज़ को 4 से डिवाइड करके 1.5 इंच उसमें ऐड कर लेना है और हमारी कमर वाली लाइन को और हिप वाली लाइन को ज्वाइन करने वाला एक कर्व का शेप दे देंगे। अभी इस हिप वाली लाइन को हम अपने कुर्ते के घेर के साथ ज्वाइन करेंगे। आपके कुर्ते का जो भी घेर आप पहनते हो उसको 2 से डिवाइड करिए और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखिए। यहाँ पे भी कपड़ा नीचे से थोड़ा अनइवन है तो हम उसे एक स्ट्रेट लाइन देके सीधा कर लेंगे। मेरा घेर 22 इंच है लेकिन उसमें 2 इंच ऐड हम करेंगे क्योंकि हमें सिलने में कपड़ा जाएगा। तो 24 इंच और 24 का आधा करने पर 12 इंच होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 इंच पर मार्क लिया गया है। यहाँ पे भी कपड़ा नीचे से थोड़ा अनइवन है तो हम उसे एक स्ट्रेट लाइन देके सीधा कर लेंगे। अभी हम अपने आर्म होल बनाएंगे। शोल्डर वाली लाइन से चेस्ट वाली लाइन को ज्वाइन करने वाली पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए और यहाँ पर ऊपर की तरफ 0.25 इंच का एक स्टैंडर्ड मार्क लगा लीजिए। अभी शोल्डर तिरछे होते हैं तो शोल्डर की तरफ से आधा इंच नीचे की तरफ जाते हुए एक पॉइंट बनाइए और ये जो शोल्डर का आधा इंच वाला पॉइंट है वहाँ से नीचे आते हुए ये 0.25 इंच वाला पॉइंट और वहाँ से चेस्ट की एंड वाला पॉइंट, इन तीनों को ज्वाइन करने वाला एक कर्व का शेप दे दीजिए। अभी हम अपने गले की चौड़ाई नापेंगे। अपनी छाती के साइज़ को 12 से डिवाइड करिए और जो भी मार्क आता हो यहाँ पे लगा लीजिए। अभी इस पॉइंट को अपने शोल्डर के आधे इंच वाले पॉइंट से ज्वाइन करके शोल्डर का तीरा बना लीजिए। अभी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर की तरफ जो कपड़ा अनइवन था और उसकी स्ट्रेट लाइन बनाई थी वो कट कर लेंगे। उसके बाद ये गले की चौड़ाई वाले पॉइंट पर एक कट लगा करके वहाँ से तीरा काटेंगे। नीचे की तरफ जाते हुए आर्म होल, फिर चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन और नीचे एंड तक जाते हुए घेरे के कट पे आएंगे। घेरे की तरफ भी हमारा कपड़ा अनइवन है तो उसको भी कट करके सीधा कर लेंगे। कुर्ती का फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब हम उसका बैक पार्ट तैयार करेंगे। उसमें हमें कोई मार्जिन नहीं लगाना है, बिल्कुल इसको उसके ऊपर रख के ऑल ओवर कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, जनरली हम कैसे करते हैं कि कुर्ते को 4 फोल्ड में फोल्ड करते हैं और उसके ऊपर ही मार्किंग लगाकर कुर्ती का आगे का और पीछे का हिस्सा हम निकाल लेते हैं। लेकिन जब इस तरह के प्रिंट अपने पास हो तब आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, वरना आपका कपड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आपकी पूरी पैटर्न ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में इस तरह से करते हैं कि एक पार्ट पहले कट कर लेते हैं पूरे परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ और उसके हिसाब से
कुर्ती का बैक का हिस्सा हम तैयार करते हैं। चलिए अब बैक का कपड़ा बिठा लेते हैं। यहाँ पे हमें बिल्कुल उतना ही कपड़ा लेना है जितना हमारा बॉटम का घेर है। जितना हमने 12 इंच का नाप लिया था, बस यहाँ पे 12 इंच जितना ही हम कपड़ा फोल्ड करेंगे। ज़्यादा कपड़ा कट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी कुर्ती कट कर रहे हो तो उसके फोल्ड आप इसी तरह से बिठाइए जितना आपको घेर चाहिए हो। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका कपड़ा बचेगा। अब ये बंद वाली साइड पे 12 इंच का कपड़ा मुझे मिल गया है, तो मैं पूरे कपड़े पर एक सीधी लाइन बना लूँगी। नीचे की तरफ से भी कपड़ा अनइवन है तो वहाँ पे भी एक सीधे लाइन बना लेंगे। ये कपड़ा हम पहले कट कर लेते हैं ताकि हमें कुर्ती का कपड़ा पहले तो मिल जाए और ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम अपनी स्लीव बना लेंगे। अब ये जो बैक का पोर्शन है कुर्ते का, उसको एकदम प्रॉपरली फोल्ड कर लेंगे। उसके ऊपर अपने कुर्ते का फ्रंट बिठाएंगे और मार्किंग लगा लेंगे। अब इसको कट कर लेते हैं तो कुर्ते का फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन तैयार हो जाएंगे। अभी कई बार ऐसा होता है कि हमें सूट के फ़ोटो के ऊपर तो बहुत लंबी स्लीव्स दिखाई जाती है, बहुत बढ़िया से पैटर्न बताई जाती है, लेकिन कुर्ते के अंदर जो कपड़ा मिलता है वो एकदम अलग होता है। तो ऐसे में आपकी स्लीव जो होती है वो आप जैसे चाहो वैसे बन नहीं पाती। अब मैं आपको बताती हूँ वो कैसे आप कर सकेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे हम जनरली जैसे करते हैं कि कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड करके स्लीव की कटिंग करते हैं। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे देखिए ये प्रिंट इस तरह से है। अगर आप इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड करके कटिंग करोगे तो एक तरफ आपकी स्लीव सीधी आएगी और दूसरी तरफ मोहरी वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा और पूरी डिज़ाइन उल्टी जाएगी। तो यहाँ पे भी हमें कुर्ते की तरह एक स्लीव की कटिंग करनी है, उसके बाद दूसरी स्लीव पर फिटिंग बिठानी है। अब ये एक स्लीव का पोर्शन मैंने ले लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट का कपड़ा आ रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये अंदर साइड पे फोल्ड हो जाएगा। अभी पहले तो हम इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। आपकी छाती के साइज़ को 6 से डिवाइड करिए और उसके अंदर 1.5 इंच ऐड करिए। जो मार्जिन आता हो आपको उतनी चौड़ाई चाहिए यहाँ पर। अगर उससे कम है तो मतलब आपको यहाँ पर जॉइंट लगाने पड़ेंगे। मेरे फुल स्लीव की लेंथ 20 इंच है, यहाँ पे मुझे 22 इंच मिल रहा है, मतलब ये नीचे फोल्ड होगा तो भी मेरे लिए इनफ है। अगर आपको ये लेंथ कम पड़ती हो तो आपको एक सॉल्यूशन देती हूँ मैं कि आप यहाँ पे ये जो बॉर्डर है नीचे की तरफ उसको कट कर लीजिए और यहाँ पे अपनी सलवार का कपड़ा डालिए 3 से 4 इंच की लंबाई का, और उसके बाद ये बॉर्डर वापस से ज्वाइन करिए। आपकी स्लीव लंबी हो जाएगी। यकीन जानिए ये पूरा डिज़ाइनर लुक देता है, बहुत ही स्टाइलिश लगता है। प्रोफेशनल टेलर्स भी यही करते हैं। अभी हम यहाँ ऊपर की तरफ पहले तो शोल्डर का पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि छाती का छठा भाग, और उसमें 1.5 इंच ऐड करना है। अभी ऊपर आपने जितना भी मार्जिन लिया हो उसको आधा कर लीजिए और यहाँ लंबाई की तरफ लगाइए। अभी यहाँ से वापस से ऊपर जितना लिया था हमने लाइन, उतना ही लाइन यहाँ पर भी बनाना है, यानी कि ऊपर भी 7.5 इंच था, यहाँ पर भी 7.5 इंच आएगा। अभी हम अपनी मोहरी का मार्क लगा लेंगे। फुल स्लीव की मेरी मोहरी है 12 इंच की, तो उसमें 2 इंच ऐड करेंगे क्योंकि सिलने में जाएगा। तो उसको 12 से प्लस 2 करेंगे तो 14 इंच, उसका आधा करेंगे हम, यानी कि 7 इंच। तो 7 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्किंग लगा लिया है।
अभी इस मोहरी वाले पॉइंट को हम अपने ये ऊपर वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन करने वाली एक क्रॉस लाइन बना लेंगे। पहले इसको कट करके अलग कर लेते हैं, उसके बाद आर्म होल बनाएंगे। हम अपनी स्लीव का बैक आर्म होल पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें इस साइड से 1 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पर मार्क करना है। तो ये हमारे कुर्ती के स्लीव का बैक आर्म होल हो गया। अब इस 1 इंच वाले पॉइंट से अंदर की तरफ जाते हुए 1.25 इंच का पॉइंट लगाएंगे, वो हमारे इनर आर्म होल का पॉइंट है। अभी शोल्डर से शुरू करते हुए ये 1 इंच वाले पॉइंट तक आता हुआ एक कर्व का शेप दे देंगे। ये हमारा कुर्ती का बैक आर्म होल हो गया। इनर आर्म होल बनाने से पहले हमें अपनी दूसरी स्लीव बनानी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह करेंगे, दूसरी स्लीव को भी फोल्ड करेंगे और इसके हिसाब से उसके ऊपर मार्किंग लगा करके उसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये दोनों स्लीव्स तैयार हो गई है। मैं इसको एक के ऊपर एक रख रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव के उल्टे साइड पर दूसरी स्लीव का उल्टा साइड रखा है, यानी कि मेरी तरफ कुर्ती का स्लीव का सीधा साइड है और ज़मीन के ऊपर जो है वो भी सीधा साइड है। अभी हम शोल्डर वाले पॉइंट से शुरू करते हुए ये 1.25 इंच वाला जो पॉइंट है वहाँ तक आके एक कर्व का शेप दे देंगे। तो ये हमारा इनर आर्म होल तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अभी हमारी दोनों स्लीव तैयार हो गई आर्म होल के साथ। ये दोस्तों देखिए, ये हमारे टॉप का और बैक का दोनों का कपड़ा हमने काटा, तो दोनों तरफ हमें स्लीव मिली थी। तो हमने तो स्लीव के अंदर एक ही पोर्शन यूज़ किया है। ये यहाँ पे ये कपड़ा बच यहाँ पे मैंने इस कॉटन सूट से जो सलवार का कपड़ा मिला था वहाँ मैंने नैरो सलवार बना ली है, लेकिन आप अगर चाहो तो कुछ और भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप ये काम कर सकते हैं कि आपको अगर इसमें सलवार या चूड़ीदार ना बनाना हो तो इसका जो सलवार का कपड़ा हमें मिला है उसमें से भी आप एक कुर्ता बनाइए और उसमें ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसकी नेकलाइन बना लीजिए। 2 कुर्ते तैयार हो जाएंगे। आप कॉमन लेगिंग या प्लाजो लगा करके दोनों ही सूट पहन पाओगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए सब्जेक्ट के साथ और एक नई टिप के साथ। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।